और मैंने भगवान के चित्र के सामने कहा कि आज तेरी और मेरी यह अंतिम मुलाकात है। अगर आज मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ये तेरी मूर्ति वगैरह उठाकर फेंक दूंगा। आज हम आपके लिए एक ऐसी सत्य घटना लेके आए हैं जिसे आपको यह एहसास होगा कि यदि आप एक कदम उस परमपिता परमेश्वर की तरफ बढ़ाएंगे तो वो 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे और आपकी जो कोई भी इच्छा है वह अवश्य पूरी होगी। यदि आपके पास कोई ऐसी कहानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। आइए शुरू करते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बात सन 1987 की है, जब मैं कृषि मंत्रालय में वरिष्ठ विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत था। मेरा भारत सरकार के साथ बॉन्ड था जिसके तहत मैं 5 वर्ष से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकता था। मैंने वह नौकरी छोड़ने का मन बना लिया क्योंकि मेरा चयन आकाशवाणी में कृषि रेडियो अधिकारी के पद पर हो गया था। इसलिए मैंने अपना त्यागपत्र भेज दिया, लेकिन वहाँ सचिव के स्तर से ऐतराज लगकर वापस आ गया क्योंकि मैं बॉन्ड से बंधा हुआ था। मेरा मन बहुत उदास हुआ और सुबह शाम पूजा में मन ही नहीं लगता था। इसी प्रकार 4 दिन निकल गए। 5वें दिन सुबह जब मैं पूजा करके उठा तब अचानक मुझे क्रोध आ गया और मैंने भगवान के चित्र के सामने कहा कि आज तेरी और मेरी यह अंतिम मुलाकात है। अगर आज मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ये तेरी मूर्ति वगैरह उठाकर फेंक दूंगा और कभी तेरा नाम नहीं लूंगा। यह कहकर मैं ऑफिस के लिए चल दिया। जब मैं डीटीसी की बस से उतरकर ऑफिस की तरफ जा रहा था तो पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और कहा कि घबराओ मत, धीरज रखो। गृह मंत्रालय में एक अवर सचिव रामास्वामी है, उनसे जाकर मिलो, वहां तुम्हें कुछ बताएंगे। मैं उदास और टेंशन में तो था ही, उसको पहचान नहीं पाया और मैंने कहा कि आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या मतलब है। उसने कहा कि मैं कोई भी हूँ, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। मैंने वास्तव में उसको धमका दिया और कहा कि जाओ, मैं पहले से ही परेशान हूँ। वह व्यक्ति चला गया और जाते जाते भी कहा कि मेरी बात याद रखना, गृह मंत्रालय रामास्वामी अवर सचिव। मैं ऑफिस तो पहुँच गया लेकिन पहले से ही परेशान और उस पर यह वाकया हो गया। मेरा मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था और बार बार मन कह रहा था कि गृह मंत्रालय जाओ, लेकिन फिर रुक जाता। आखिर में उठकर चल ही दिया। गृह मंत्रालय में रामास्वामी जी से मिला। उस समय वे कुछ डिक्टेशन दे रहे थे। मुझे बैठने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मैं भारत सरकार के साथ बॉन्ड कंडीशन में हूँ, लेकिन नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, पर बॉन्ड के कारण मेरा त्यागपत्र स्वीकार नहीं हो रहा है। उन्होंने पूछा कि नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो, तो मैंने बता दिया कि मेरा चयन आकाशवाणी में हो गया है, इसलिए मैं वहाँ पद ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तब तो तुम्हारे ऊपर बॉन्ड की शर्तें लागू ही नहीं होती, क्योंकि सन 1962 का कार्मिक विभाग का एक सर्कुलर है जिसमें लिखा है कि यदि भारत सरकार का कोई अधिकारी बॉन्ड की शर्तों में हो और वहां भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार राज्य सरकार के किसी निगम आदि में दूसरी नौकरी ज्वाइन करने के लिए नौकरी छोड़ना चाहता है तो इस प्रकार के बॉन्ड की शर्तें लागू नहीं होती। उन्होंने स्वयं ही कहा कि आप कार्मिक विभाग में जाओ, वहाँ एक श्री रेड्डी मिलेंगे, उनसे यह सर्कुलर ले लो और अपने मंत्रालय में देकर रिलीव करने के लिए कहो। मैंने कहा कि मैं रेड्डी को नहीं जानता, तो उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे जानते हो। मैंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि जाओ रेड्डी से मिलो। मैं सीधा वहाँ से कार्मिक विभाग में रेड्डी के पास गया। आश्चर्य था कि मुझे देखते ही रेड्डी जी ने कहा, सेठ भाई रामास्वामी। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने
उस सर्कुलर के प्रति मुझे देते हुए कहा कि हियर इज सर्कुलर। बाद में मुझे पता चला कि मेरे रेड्डी के पास पहुंचने से पहले ही रामास्वामी जी ने रेड्डी को फ़ोन करके कह दिया था कि द सन ऑफ फ्रेंड ऑफ माइन इज कमिंग टू यू, प्लीज़ ऑब्लाइज मी बाय गिविंग हिम अ कॉपी ऑफ सर्कुलर। इसीलिए मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही रेड्डी ने उस सर्कुलर की कॉपी करवा कर रखी हुई थी, जो मुझे जाते ही दे दी। मैं वहाँ लेकर सीधा मिस्टर बनर्जी निर्देशक प्रशासन के पास गया और वहाँ कॉपी उनकी टेबल पर फेंकते हुए कहा कि मिस्टर बनर्जी, यू आर हरेसिंग मी फॉर नथिंग सिंस लास्ट 4 days। सर्कुलर देखकर बनर्जी ने मिस्टर ओपी लट सुपरिटेंडेंट को बुलाया और मुझे उसी समय रिलीव करने को कहा और मैं उसी दिन रिलीव होकर घर आ गया तथा दूसरे दिन आकाशवाणी में पद ग्रहण कर लिया। उस दिन शाम को जब मैं पूजा करने बैठा तो मुझे मेरे इष्ट देव हनुमान के चित्र में उस वृद्ध व्यक्ति का चेहरा साफ साफ दिखाई दिया, जो बाद में गायब हो गया। तब मुझे समझ में आया कि वहाँ वृद्ध व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। देखा आपने, यही तो है हनुमान जी। जो कोई भक्त सच्चे दिल से उन्हें याद करता है और सच्चे दिल से उनकी नित्य आराधना करता है, उसका हर एक कार्य स्वतः ही सिद्ध होने लगता है। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़े चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।